नमस्कार दोस्तों। आज का हम इस वीडियो में सैयद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के संबंध में बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म इसमें आपको कैसे मतलब भरना है स्टेप बाय स्टेप और कॉलेज कैसे चॉइस करेंगे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो मैं पहले वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, उस इसी के चलते मेरे को फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है और बहुत सारे कमेंट भी हैं जो मतलब कमेंट में प्रश्न किए हैं वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट के लिए मतलब देखना या फिर ऑनलाइन करने का। मैं सेकंड ईयर हो गया या फिर पीजी के लिए हो गया, यूजी के लिए हो गया, ठीक है, जैसे भी है आपको एडमिशन से संबंधित हर एक प्रकार का वीडियो इसमें मतलब जानकारी कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये आपका वेबसाइट है सैयद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। और इस वर्ष क्या हो गया बोलने से जो शिक्षा नीति है चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ये आप सभी को पता है कि इस बार सेमेस्टर वाइज हो गया आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। 2020 के शिक्षा नीति के अनुसार इस साल का जो भी मतलब पाठ्यक्रम होगा या फिर पढ़ाई कॉलेज का एडमिशन सब कुछ उसी के रूल्स के हिसाब से होगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, सभी को तो पता ही होगा, ठीक है। यदि पता नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन में, ठीक है। smkvbastar.ac.in ये आप टाइप करके सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको स्क्रीन पे ऐसा शो करेगा, ठीक है। ये है इसका ऑफिशियल मुख्य वेबसाइट है, ठीक है। पहले क्या होता था, इससे पहले वर्ष तो जो मेन वेबसाइट था इस प्रकार से दिखता था और फॉर्म भरने के लिए आपको अलग वेबसाइट पे होता था, ठीक है। bastar.gov.in पे आप फॉर्म भरते थे। तो ये है बस्तर यूनिवर्सिटी का नया वेबसाइट है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ देखने मिलेगा एडमिशन, ठीक है। यदि आप मोबाइल में भर रहे होंगे तो आपको थ्री डॉट आपके ब्राउजर में ऊपर दिखेगा, क्रोम में थ्री डॉट या थ्री लाइन, ठीक है। यहाँ टिक करेंगे या क्लिक करेंगे तो नीचे आप इधर देखेंगे डेस्कटॉप साइट, ठीक है। उसको ऑन करोगे या फिर उसको चेक करोगे बॉक्स को तो आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन जैसा ही उसमें भी शो करेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट लेकिन मैं हर एक बिंदु को यहाँ कवर करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं सभी बिंदु को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको यदि खुद से ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसको वेबसाइट में आना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको smkvbastar.ac.in पे आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन दिया हुआ है, आप इस लाइन में देखेंगे, ठीक है। इसका जो मेनू है वहाँ पे एडमिशन का एक जगह दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन में आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन पे कर्सर या क्लिक करेंगे तो यहाँ यूजी पीजी एलएलबी ये सब दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूजी पे जाना है, जाके उसके बाद यहाँ स्टूडेंट क्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यदि पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के वो करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। लॉगिन हो जाएंगे और नए हैं तो आप यहाँ नए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो भी पूछता है यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ भरते जाएंगे, ठीक है। यूजी के लिए कर रहे हैं तो यूजी करेंगे और अंडर ग्रेजुएशन पार्ट 2 पार्ट 3 के या फिर अदर यूनिवर्सिटी या फिर गैप हुआ है तो आप सेकंड ऑप्शन का सेलेक्ट करेंगे या सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और एलएलबी के लिए आप कर रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन एलएलबी के लिए, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर के लिए आप पीजी क्लिक करना चाहते हैं तो चौथा ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो भी दिया हुआ है, स्टूडेंट का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स नेम है या फादर्स नेम या मदर्स नेम या स्टूडेंट रेगुलर है, ठीक है। यहाँ कैटेगरी या डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ एज है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या एबीसी आईडी है, ठीक है। आपको सबको तो पता है एबीसी आईडी क्या होता है, ठीक है। यदि नहीं पता है तो आप मेरे इसी चैनल पे वीडियो लगा हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके, ठीक है, आपको एक एसएमएस आपके मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है। इतना होने के बाद फिर आपको यहाँ से फिर मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा ओके पे क्लिक करेंगे तो फिर ए पेज रिटर्न रिबेक होके ए पेज आपके स्क्रीन पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मतलब इनपुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका आईडी जब आएगा तो यहाँ पे आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा आईडी और पासवर्ड, फिर यहाँ पे लॉगिन क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका जो भी प्रोफाइल है, ये मैं आपको समझाने के लिए मतलब यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ जो भी है, ठीक है। आप अगर मेल स्टूडेंट है तो यहाँ पे, ठीक है, श्री करेंगे, श्रीमती यदि मेरी जो भी है तो श्रीमती, ठीक है। यदि अनमेरिड है ये फीमेल स्टूडेंट के लिए, ठीक है, कुमारी का सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे डिटेल देते हुए सब कुछ को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर भी रजिस्टर दिया है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये सब यहाँ पे फिल करते जाना है, ठीक है। ये सब बाकी यहाँ आपको जैसे जैसे आपको यहाँ पे जो भी पूछता है ऑप्शन मिलता है उसको आप सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिया है, इंडियन में नेशनलिटी रखेंगे, ठीक है। और क्या है इसमें का, ठीक है। यदि और यहाँ दो एड्रेस दिया, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, ठीक है। आप दोनों सेम एक ही जगह में रहते हैं तो दोनों को सेम रख सकते हैं। आगे फिर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर इस भर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद क्वालिफाइंग, ठीक है। यहाँ पे 12वीं का आता है, ठीक है। जब यहाँ क्वालिफाइंग डिटेल आएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका 12 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोर्ड जो भी 12th का बोर्ड है
वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर इस पर जो भी स्ट्रीम संख्या ग्रुप है वो यहाँ। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या फिर पूरा डिटेल भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जो भी मतलब आपका 12वीं का सब्जेक्ट है ऐसे शॉर्ट में ऐसे इतना लिख के कॉमा डालते हुए आगे सभी को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पासिंग ईयर वो डालेंगे, यहाँ रोल नंबर, फिर उसको यहाँ रिजल्ट में पास करके लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ टोटल नंबर है, जैसे जो भी है 500 का 600 का जो भी है आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद 500 में कितना लाए वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ आपको समझाने के लिए 400 डाल देते हैं, ठीक है। 90 आया है, यहाँ ग्रेड डिवीजन जो भी डालना डाल सकते हैं। 90 का मतलब फर्स्ट डिवीजन होता है या फिर फर्स्ट ग्रेड होता है, ठीक है। यहाँ चूज़ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका मार्कशीट जहाँ पर भी रहता है आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेटेज पे जो भी अगर आपके कंडीशन के हिसाब से है, ठीक है, आप भी लागू हो यस नो लागू हो तो जो भी करना आप यहाँ सेलेक्ट करके यस पे सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पूरा फिल नहीं किया हूँ, ठीक है। ये पहले से मैं फिल किया हूँ, ये एक दिन पहला वीडियो के लिए इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रीवियस को एजुकेशन डिटेल है, यहाँ पे आपका 10th का देना, अभी जैसे 12वीं का दिए हैं वैसे यहाँ पर भी देना, ठीक है। 10th हो गया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किए, फिर यहाँ जो भी आपका बोर्ड है, उसके बाद यहाँ स्ट्रीम में 10th ही दिया है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, कॉमा हिंदी इंग्लिश करके हिंदी लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, कॉमा डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर या सब्जेक्ट पूरा लिखना, ठीक है। उसके बाद जो भी ईयर में पासिंग हुए हैं, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर, रिजल्ट है, यहाँ टोटल मार्क, ऑप्टेन मार्क, फिर यहाँ परसेंटेज आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक। यहाँ चूज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी आपका फाइल है जेपीजे, यहाँ पे जो भी आपका मतलब अपलोड करने वाली मार्कशीट हैं उसको आप जेपीजी या जेपीजी में आप रखेंगे, ठीक है। इसमें पीडीएफ या पीएनजी में आपको यहाँ पे सबमिट करने नहीं होगा, ठीक है। आप नहीं कर सकते, ये फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखें। ये सब हो गया, उसके बाद यहाँ आता है मेन, ठीक है। 10th और 12th का मतलब डिटेल कोर्स का दे दिया। उसके बाद यहाँ आता है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना या फिर कॉलेज सेलेक्ट करना, ठीक है। दोस्तों मैं इस वीडियो का मेन खास यही है कि इस स्टेप का ये, ठीक है, कोर्स कैसे सेलेक्ट करें, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है। एक बात यहाँ से ध्यान में मतलब ध्यान से सुन लो, ठीक है। जैसे कि आप अपने मान के चल कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, जैसे आप रहते हैं सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सुकमा डिस्ट्रिक्ट में मान के चल सुकमा है, ठीक है। यदि आपका डिस्ट्रिक्ट सुकमा है, आप सुकमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सुकमा में कॉलेज है, ठीक है, जो भी कॉलेज है, ये हो गया सुकमा, ठीक है। तो सुकमा में 2-3 कॉलेज हैं, ठीक है। आप जिस भी कॉलेज के पास में रहते हैं, ठीक है, आपको पहला प्राथमिकता उसी में डालना चाहिए, ठीक है। यदि आपका परसेंटेज बहुत आ पाया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 90 हो गया, 95 हो गया, आपको जब ऐसा परसेंटेज है तो आपको कहीं बाहर कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। जब भी मतलब आप कॉलेज के लिए एडमिशन लेंगे तो आपको सबसे पहले आपके डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अपने ज़िले के सबसे नज़दीक कॉलेज कौन सा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर कोई सुकमा का है, ठीक है, सुकमा, और ये कोई कोंटा में रहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहला प्राथमिकता कोंटा को ही देंगे, ठीक है, ये पहला नंबर। उसके बाद यदि आप और भी दूसरा कॉलेज में डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। ये उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब आपका परसेंटेज एक एवरेज है, ठीक है। यदि बहुत हाई मतलब ज़्यादा परसेंटेज है तो आप कहीं पर दूसरे कॉलेज में भी डाल सकते हैं। तो बहुत सेकंड डिवीजन हो गया या फिर एक मिडिल एवरेज परसेंटेज के भी स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे, ठीक है, बाहर जाते हैं, तो इस कारण से उनका कॉलेज में सेलेक्ट या फिर लिस्ट में नाम आता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसी के कारण उन लोग 2 से 3 बार और करते हैं और इसी में फर्स्ट ईयर में या फिर कभी कॉलेज मिलता ही नहीं है, गेप हो जाता है। तो ठीक है, ध्यान में रखें कि सबसे पहले अपने नज़दीक के कॉलेज में आपका सिलेक्शन होना चाहिए और उस कॉलेज में आप जो भी सब्जेक्ट, ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो है कि नहीं है, आप इसको देखना होगा, ठीक है। यदि उस कॉलेज में ये सब्जेक्ट है तभी आप उसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ये है कि यदि आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अपने नज़दीकी कॉलेज से यदि बाहर पढ़ना चाहते हैं दूसरे कॉलेज में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, यूनिवर्सिटी तो वही एक ही रहेगा बट कॉलेज बाहर है, ठीक है, दूसरे कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर सुकमा का है, जगदलपुर पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे कोंटा का कोई कॉलेज है तो यहाँ इस कॉलेज में जो स्टूडेंट कोंटा का है, ठीक है, और इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता है और यहाँ पढ़ना चाहते हैं जगदलपुर में, तो आपको ऐसा देखना होगा या फिर ये देखना होगा कि कोंटा में जो सब्जेक्ट नहीं है वो सब्जेक्ट आपको जगदलपुर में सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट के लिए आपको आवेदन करना होगा, तब जाके आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यदि कोंटा में भी वही सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोंटा में फॉरेस्ट्री मान के चलते हैं हम लोग, नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट्री नहीं है और जगदलपुर में फॉरेस्ट्री है, तो इस कंडीशन पे आपको फॉरेस्ट्री में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस कंडीशन में आपको जगदलपुर में एडमिशन या फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो आपके नज़दीकी कॉलेज में जो सब्जेक्ट नहीं है उस कॉलेज के लिए यदि आप बाहर दूसरे कॉलेज में डालना चाहते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन या फिर सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देंगे। या फिर आपका ज़्यादा मतलब 80-90% से ऊपर है तो तब भी आप दूसरे कॉलेज में आप डाल सकते हैं, तब आपको कुछ मतलब चांसेस मिल सकता है कि आपका एडमिशन बाहर
हो सकता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है। इस वीडियो को मेन बनाने का मकसद ये है कि हम इसी को समझाने के लिए बनाए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को नॉलेज नहीं रहता है। आपका मतलब 50% ला के भी आप बाहर के कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वो कॉलेज आपको एडमिशन कभी देगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहाँ के उस कॉलेज के जो भी कॉलेज में डाल रहे हैं, क्योंकि उस एरिया के भी तो बच्चे हैं, उनको भी पहले एडमिशन देगा, ठीक है। वहाँ के बच्चों को पहले एडमिशन देगा, उसके बाद सीट बचता है तो हमारे इधर बाहर मतलब दूसरे जिला वाले बच्चों को भी देगा, ठीक है। जबकि हमारे पास वाला मतलब कॉलेज में भी सेम सब्जेक्ट हैं, आप उसी सब्जेक्ट के लिए आप दूसरे जगह मतलब दूसरे कॉलेज में जाओगे तो कभी देगा ही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे जो पास के मतलब कॉलेज हैं तो वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप बाहर जाएंगे तब जाके आपका एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ कोर्स सब कुछ है, सेलेक्ट हो गया, हेड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे कोर्स डिटेल पे आना है, ठीक है। कोर्स डिटेल आने के बाद ये सब बहुत सारे मतलब मैं पहले से सेलेक्ट करके रखा हूँ ये सब समझाने के लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये सब डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हेड पे क्लिक करेंगे और यदि आपका स्ट्रीम चेंज किया जैसे कि आप बायो वाले हैं, ठीक है, 12वीं तक का बायो पढ़े हैं और कॉलेज में बीए करना चाहते हैं तो इसका मतलब संख्या चेंज हो रहा है, ठीक है। उस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं कर रहे हैं तो नो में ही रहेगा, ठीक है। जो भी अगर चेंज किए तो यस में रख के आप यहाँ पे आगे का जो भी स्टेप है पूरा करेंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको नो में रखेंगे, फिर हम यहाँ पे जिस भी कॉलेज में हम एडमिशन लेना या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा यहाँ किरंदुल का कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमारा बीएससी, अच्छा बीए के लिए मैं बता रहा हूँ तो हम बीए सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद सेव पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से किसी दूसरे कॉलेज में अगर डालना है तो यहाँ फिर ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर अभी जो प्रोसेस किए हैं वैसे सेम प्रोसेस रहेगा। अगर किसी कारण मतलब कुछ डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे हेड पे क्लिक कर लेते हैं, किसी भी एक कॉलेज को चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया सुकमा, ये हो गया, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हो गया, दो हो गया, ठीक है। यदि आपको यहाँ डिलीट करना है तो किसी भी कॉलेज में तो डिलीट बटन में क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। हम यहाँ से पहले से मतलब फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए हैं समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी है किसी का फोटो है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पे सिग्नेचर जिसका भी है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक। ये हो गया, फोटो और सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है अदर सर्टिफिकेट। अदर सर्टिफिकेट में आपका निवास, जाति, आय जो भी है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी मतलब निवास या जाति और भी मतलब अदर सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम मतलब सर्टिफिकेट का नाम लिखना होता है, ठीक है। जो भी मतलब है फर्स्ट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। इस प्रकार से जैसा जो भी है यहाँ नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे नेक्स्ट। अदर सर्टिफिकेट में आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें कोई वो नहीं है, रजिस्टर तो नहीं दिया अनिवार्य। अगर रजिस्टर होता तो अनिवार्य रूप से आपको जमा करना होता, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे पेमेंट करने का शो करता है, ठीक है। पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस बॉक्स को चेक मार्क को टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करते टाइम आपको ध्यान से पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक दो स्टूडेंट का मतलब ऐसा हुआ है कि उनका पेमेंट घट गया बट लेकिन उनका फॉर्म में ना पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। वो अभी फिर से पेमेंट मांग रहा है, इसलिए आपको सही से मतलब पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूआर कोड के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ क्यूआर कोड दिया है, इसको स्कैन करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। यहाँ स्कैन करने के बाद ना आप मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल पे स्कैन करेंगे और मोबाइल से पूरा सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको कहीं पे क्लिक करने या फिर दबाने की ज़रूरत नहीं है। जब मोबाइल से आप मतलब यूपीआई पिन डाल के आप सबमिट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वेबसाइट में रीबैक होके आपका वेबसाइट पे चला जाता है, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पेमेंट स्कैन करके पेमेंट करें, फिर आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपना क्यूआर कोड की स्कैन कर लिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम पेमेंट भी फ़ोनपे के माध्यम से हम कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पेमेंट। अभी पेमेंट हो गया, मैं कहीं पर भी कुछ भी क्लिक नहीं किया हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिक रीबैक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको रीबैक होके यहाँ पे पर्सनल डाटा पे जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कहीं पर क्लिक नहीं करना कि इधर उधर भी। आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल यहाँ से डाउनलोड के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। आपके पास यदि
प्रिंटर कनेक्ट है तो यहाँ, ठीक है, प्रिंटर से जो भी आपका है उसको कलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको सेव एज PDF पे क्लिक करके आप रख सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप फाइल का जो भी नाम देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इस वीडियो में इतना ही है। अगर कहीं पर भी कोई सवाल या फिर मन में कोई डाउट है या फिर पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। आपका सवाल का जवाब मैं कमेंट में ज़रूर दूंगा। बाकी और भी अपडेट, अगर मेरे मन में भी अगर कोई प्रश्न रहेगा तो मैं उसको भी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और यदि अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।